आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल्स को बीसीसीआई ने जब अनाउंस किया तो उसमें एक चीज जो देखने वाली थी वो ये थी कि सभी फ्रेंचाइजीज को अनकैप प्लेयर रिटेन करने का मौका यहां पर दिया गया और एक नहीं बल्कि 2 अनकैप प्लेयर्स की इजाजत सभी फ्रेंचाइजीज को मिली। अब वो बात और है कि 600 इंटरनेशनल खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस सीजन अनकैप प्लेयर बनकर आ रहे हैं, बट उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सभी 10 टीमों की वो एक अनकैप की लिस्ट जो कि उनको अपनी टीम में रिटेन करना चाहिए या फिर वो कम से कम रिटेन करने के बारे में सोच सकते हैं। वो एक अनकैप प्लेयर जो कि उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये तो आपको पूरी लिस्ट देखने के बाद पता चलेगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो बिना देर किए सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में मैं डाल रहा हूं वो है पंजाब किंग्स के शशांक सिंह का। देखो शशांक सिंह और आशुतोष ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको पंजाब किंग्स अपनी टीम में एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन क्योंकि इस लिस्ट में हम सिर्फ एक प्लेयर का नाम चूज कर रहे हैं तो मैं शशांक के साथ जा रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट रियली टू श्योर कि आशुतोष महज 4 करोड़ की रकम में पंजाब किंग्स में रुकेंगे या फिर नहीं। क्योंकि अगर वो ऑक्शन में आते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू कि आशुतोष के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 2022 के मेगा ऑक्शन में राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर 9 करोड़ में गए थे, उसी तरीके से इस साल आशुतोष जैसे पावर हिटर्स भी बहुत बड़ी बड़ी रकम में जाने वाले हैं। तो ऐसे में आशुतोष क्योंकि कंपैरेटिवली यंग है तो वो ऑक्शन में जाना चाहेंगे। शशांक 32-33 के हो रहे हैं तो उनको रोकना ज्यादा आसान होगा। ऐसे में एक नाम पंजाब किंग्स के लिए होगा शशांक सिंह, और उसके बाद दूसरा नाम इस लिस्ट में होने वाला है अभिनव मनोहर का फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब देखो अभिनव मनोहर के साथ साथ राहुल तेवतिया का नाम भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में तो बाढ़ आ गई कि भाई राहुल तेवतिया का नाम तुमने कैसे नहीं लिया, राहुल तेवतिया का नाम तुमने कैसे नहीं लिया। अरे भाई मेरे थोड़ी ठंड रखो। जो बंदा 2022 के ऑक्शन में 9 करोड़ का चला गया था, उससे पहले तो ना वो एज अ फिनिशर फेमस था, ना उसने आखिरी के 2 बॉलों में 2 छक्के मारे थे, ना उसके 3 सीजन बैक टू बैक अच्छे गए थे, तब वो 9 करोड़ में गया था। तो इस सीजन वो क्यों 4 करोड़ में रुक जाएगा? मतलब तुम मुझे समझा दो सीधे सीधे। अगर गुजरात टाइटंस हाथ पैर जोड़ के उनको 4 करोड़ में रोक लेती है तो भाई वेल एंड गुड, अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीजन कि वो रुकने वाले हैं। तो अब बचा कौन? बचे अभिनव मनोहर। पिछले साल बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया था अभिनव मनोहर को गुजरात टाइटंस ने। आई वॉज रियली शॉक टू सी दैट, बट इस साल 4 करोड़ में उनको रोक लो। इंडियन मिडिल ऑर्डर पावर हिटर आसानी से नहीं मिलते हैं। और उसके बाद अगला नाम है समीर रिजवी फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखो एमएस धोनी की बात तो हम कई वीडियो में कर चुके हैं, बट जो सेकंड ऑप्शन है वहां पर समीर रिजवी का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि देखो 8 करोड़ में समीर रिजवी को उन्होंने 2024 के मिनी ऑक्शन में खरीदा था और इस साल यूपी टी20 में भी कमाल की एज ए कैप्टन उन्होंने परफॉर्मेंस दी। कुछ अच्छी शानदार इनिंग खेली अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एंड वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने के लिए 2-4 करोड़ का सैक्रिफाइस कोई भी कर देगा। और उससे अगर वो धोनी की टीम में रहेंगे, धोनी ने उनको प्लेइंग 11 में भी डाला। उनके पास निशांत सिंधु, राजवर्धन हंगरगेकर जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन भी है, बट धोनी ने उनको प्लेइंग 11 में डाला है, यानी कि ही रेट्स दिस गाय। अब अगर वो 4 करोड़ में रुकने को तैयार हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से हो जाएंगे, तो समीर रिजवी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास वैसे तो अनकैप प्लेयर के कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट अगर हो सके तो अभिषेक पोरल को वो रोकने के बारे में सोच सकते हैं। आई एम रियली नॉट टू श्योर कि बहुत वाइज डिसीजन होगा या नहीं, बट ऋषभ पंत के एक लाइक टू लाइक विकेट कीपर बैट्समैन उनको मिल जाएगा। अगर पंत को कोई इंजरी वगैरह का इशू आता है, एक आध मैच में उनको बाहर बैठना पड़ जाता है, तो अभिषेक पोरल का दिल्ली कैपिटल्स फायदा उठा सकती है। अब क्या 4 करोड़ उनको देने का दिल्ली कैपिटल्स सोच सकती है? ये डिबेटेबल टॉपिक है एंड आई थिंक इफ दिल्ली वांट्स दे कैन, इफ दे डोंट आल्सो देन इट विल नॉट बी अ बैड डिसीजन। और उसके बाद
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई विराट कोहली के अलावा रोकने के लिए इनके पास कोई प्लेयर नहीं है। अब अगर यश दयाल का डेब्यू नहीं होता है ऑक्शन की डेडलाइन तक, तो आप उनको एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो 4-5 करोड़ के वैसे भी वो ऑक्शन में चले जाएंगे। इंडिया उनको एज अ गुड प्रोस्पेक्ट इस समय देख रहा है, लेफ्ट आर्मर है, अच्छी लेंथ पे बॉल गिराते हैं, एज अ वर्क हॉर्स भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। सो यश दयाल का एक ऑप्शन है रिटेन करने के लिए। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कोहली के अलावा किसी को रिटेन करने के बारे में सोच रही है तो अनकैप की लिस्ट में आप रिटेन कर सकते हो। अगर डेब्यू हो जाता है तो भाई किसी को ना रिटेन करो, सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करो। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से मोहसिन खान रिटेन होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं 4 करोड़ में। ऑल्दो अगर वो ऑप्शन में आते हैं, मैं उनको 8 के नीचे जाता हुआ तो नहीं देख रहा हूं। और 8 भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, एकदम बेयर मिनिमम है, मतलब 8 के ऊपर ही जाएगा, 8 के नीचे नहीं जाएगा। इंडियन लेफ्ट आर्म सीमर जो कि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, नए बॉल से, पुराने बॉल से, मिडिल ओवर में, डेथ ओवर में, हर जगह गेंदबाजी कर सकता है। भारतीय टीम से डेब्यू करने के बहुत करीब आ गए थे मोहसिन खान, वो तो उनकी जो एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो गई उससे उनका करियर थोड़ा सा पीछे खिसक गया है। अब अगर वो एलएसजी में रुकना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। देखो मयंक यादव का तो डेब्यू होने वाला है बांग्लादेश की T20 सीरीज में, तो उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा। उसके अलावा अर्शन कुलकर्णी, युद्धवीर सिंह चरक जैसे प्लेयरों का ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये 4-4 करोड़ के जाने वाले हैं। अगर किसी को रोक सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स तो वो है मोहसिन खान। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद से अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को भी रिटेन होते हुए नहीं देख रहा हूं। अब्दुल समद का ले दे के एक ऑप्शन है उनके पास अनकैप्ड की लिस्ट में, और नीतीश रेड्डी भी मुझे लगता है कि उनका भी डेब्यू हो जाएगा। और अगर डेब्यू नहीं भी होता है तो वो ऑप्शन में आएंगे, 8-10 करोड़ से नीचे जाने वाले नहीं है। एक इंडियन टेम्परामेंटल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि अच्छी पावर हिटिंग कर सकता है और साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, इसीलिए भारतीय टीम भी उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक यहां पर कर रही है और उनका मुझे लगता है डेब्यू हो जाएगा। सो वो एक ऑप्शन भी नहीं है। अब्दुल समद को अगर चाहे सनराइजर्स हैदराबाद तो रोक सकती है, बट उनको मैं तो खुद चाहूंगा कि अब्दुल समद के लिए भी बेटर होगा कि अब वो हैदराबाद से अलग हो जाए। 4-5 साल से उनका करियर वहीं फंसा है, कोई बहुत ज्यादा तरक्की उन्होंने की नहीं। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से इंडिया इनको फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा अगर 1-8 साल अच्छा निकल गया आईपीएल का। सो ऑफ सीजन में एसआरएच जैसी टीम अपने इंडियन टैलेंट पे कोई वर्क करती नहीं है। सो आई डोंट सी देम रिटेनिंग एनीबॉडी इन द अनकैप्ड लिस्ट, और इसीलिए उनका यहां पर स्थान खाली छूटा है। और उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास 2 ऑप्शन है। एक नमन धीर का ऑप्शन है जिसको वो बहुत ही ज्यादा हाईली रेट करते हैं, और एक ऑप्शन है उनके पास आकाश मधवाल का। पिछला सीजन हॉट एंड कोल्ड रहा था, उससे पिछला सीजन बहुत जबरदस्त उनका रहा था। एज उनकी थोड़ी सी ज्यादा है, ही विल बी आई थिंक 31 बाय द टाइम आईपीएल स्टार्ट। सो वो एक चीज सोचने वाली जरूर होगी मुंबई इंडियंस के लिए, बट एक इंडियन आउट एंड आउट डेथ बॉलर अगर आपको 4 करोड़ में मिल रहा है, सो यू माइट कंसिडर हिम। अदरवाइज आप यहां पर नमन धीर के बारे में भी सोच सकते हो। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरह मैं कोई भी प्लेयर नहीं देख पा रहा हूं जो कि अनकैप्ड की कैटेगरी में वो रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास संदीप शर्मा का एक ऑप्शन है, बट यंग प्लेयरों में जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है उनकी टीम में, इसीलिए मैंने उनका स्थान भी खाली यहां पर छोड़ करके रखा हुआ है। और अब पिछले साल के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की बात अगर करें तो इनके पास 2 बहुत ही शानदार ऑप्शन हैं। एक तो इनके पास रमनदीप का ऑप्शन है और एक अंगकृष रघुवंशी का ऑप्शन भी इनके पास है। दोनों में से जिसको भी ये रिटेन कर लें या दोनों को रिटेन कर लें, इनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सुनील नारायण की बहुत लोग बात करते हैं, मैं ऑलरेडी चैनल पर क्लियर कर चुका हूं कि जो अनकैप्ड का रूल है वो सिर्फ इंडियन प्लेयरों के लिए बीसीसीआई ने निकाला है, इसमें ओवरसीज प्लेयरों को आप रिटेन नहीं कर सकते। बट रमनदीप लोअर ऑर्डर पेस हिटर, पिछले साल 2-3 मैच पलटने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, और अंगकृष ने तो भाई दिल जीत लिया। मुझे तो उस लड़के में सूर्य कुमार यादव की झलक दिखती है, तो उसको केकेआर को अपने साथ जरूर रखना चाहिए। एक यंग प्रोस्पेक्ट है, और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों का विकल्प तो अब आपके हाथ से निकल ही चुका है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास मौजूद है, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ दीज यंगस्टर्स इन द केकेआर लाइनअप। तो अब आपका इस लिस्ट पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए थ्रू आउट द आईपीएल सीजन लाने वाले हैं। हमारा 100K का टारगेट भी धीरे धीरे हम उसके पास पहुंच रहे हैं। आई थिंक ऑक्शन तक पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है वो भी मुझे बता सकते हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।